नमस्कार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है ये। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है आज की। क्या 10 करोड़ की राजनीतिक चोट से मिलेगी ओपीएस? जेसीएम की बैठक में टॉप पर रहा ये मुद्दा। जी हां, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक में एजेंड में ओपीएस का मुद्दा टॉप पर रहा। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने कहा, हमने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहा आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर अब निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने की परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली में 20 सितंबर को हुई राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडों में ओपीएस का मुद्दा टॉप पर रहा है। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि हमने एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। एनपीएस को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करे। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे। दूसरे चरण में सरकार को सियासी के मोर्चे पर चोट की जाएगी। केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों व रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जब भी यह संख्या वोट में बदलेगी तो केंद्र सरकार की कर्मियों की ताकत का एहसास होगा। जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की जल्द से जल्द बहाली हो। श्री कुमार के मुताबिक जेसीएम की बैठक में बताया गया है कि केंद्र सरकार में 20 लाख से ज़्यादा कर्मचारी एनपीएस में है। 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान एक विशाल रैली आयोजित की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के लाखों कर्मियों ने हिस्सा लिया था। कर्मचारियों ने बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने की मांग की थी। कर्मचारी पक्ष ने जेसीएम की बैठक में अब एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। केंद्र सरकार ने आग्रह किया गया कि पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल किया जाए चाहिए। सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कहीं कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो वह केंद्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस व्यवस्था में रेल थम जाएगी तो वहीं केंद्र और राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। जी हां, अनिश्चितकालीन हड़ताल का एकमात्र विकल्प। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर श्री कुमार के मुताबिक पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारियों एवं साथ में आएंगे लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है। केंद्र और राज्य के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों ने भी बातचीत चल रही है। कर्मचारी ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल की एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर में आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुकार भरी थी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वह हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारी ने कहा था कि वह सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार है जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। भाजपा को उठाना पड़ सकता है सियासी नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों ने पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों के एवं विभिन्न निगमों और स्वायत्त साथी संगठनों के कर्मचारी ओपीएस पर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो एनपीएस सुधार की बात की गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों को केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना खत्म की जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। जी आपको बता दें कि पेंशन न तो एक इनाम है और न ही एक अनुग्रह है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी डी चंद्रचूड़, जस्टिस बी डी तुलजापुरक, जस्टिस ओ पी चिन्ना रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिटी पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकारा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय के उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरो 31 में कहा गया है कि चर्चा में 3 बातें सामने आती है। एक, पेंशन ना तो एक इनाम है और ना ही अनुग्रह की बात है, जो कि नियोक्ताओं की इच्छा पर निर्भर है। ये 1972 के नियमों के अधीन है, एक निहित अधिकार के जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है कि पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि ये पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ताओं के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है। उनके बुढ़ापे में उन्हीं ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एनपीएस में रिटायर्ड कर्मियों को मिली इतनी पेंशन। जी आपको बता दें कि एनपीएस में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली, दूसरे को 2506 रुपये, तीसरे कर्मी को 4900 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह क्रमशः 1500, 250 रुपये, 1700, 150 रुपये और 28,450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर का तो 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फ़ायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।